दोस्तों, आपने ऐसे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहां पीएम मोदी के कट्टर वाले भक्त कैमरे पर बोलते हैं कि अगर पीएम मोदी नहीं होते तो गैस सिलेंडर इतने का मिलता। गैस सिलेंडर मिलता ही नहीं, हो सकता है आपको चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता, पेट्रोल इतना महंगा हो सकता था, आपको साइकिल पर चलना पड़ता। ऐसे में अगर पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है, तो यह सब पीएम मोदी की देन है। ऐसा दावा पीएम मोदी के कट्टर वाले भक्त, अनेकों भक्त करते आए हैं। लेकिन अब भगवान खुद ही ऐसा दावा करने लगे हैं। पीएम मोदी ने क्या दावा किया है, जनता पर एहसान जताते हुए क्या बोला है? जब देश की जनता सवाल कर रही है कि पेट्रोल में इथेनॉल वाला ये खेल क्या है, इससे देश को फायदा क्या है, इस पर जवाब दीजिए। जब देश की जनता डिमांड कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल वाली लाइन में आ गई है, तो भारत को उसका फायदा कब होगा? जब पाकिस्तान ने तेल के दाम घटा दिए, श्रीलंका ने तेल के दाम घटा दिए, नेपाल ने तेल के दाम घटा दिए, तो विश्व गुरु आखिरकार मेहरबान कब होंगे? तो ऐसे लोगों को पीएम मोदी ने जवाब दिया है और जवाब में एक एक एहसान गिनाया है कि मैंने आपके लिए क्या किया है। अगर मैं मेहनत नहीं करता तो गैस सिलेंडर आपको कितने हजार का मिलता। बाकायदा पीएम मोदी ने कीमत बताई है, पेट्रोल को लेकर भी बयान दिया है और अपनी दोस्ती के जलवे वाली बात भी बोली है कि अगर मेरी दोस्ती का जलवा नहीं होता तो आपके साथ क्या हो सकता था। कुल मिलाकर 3 बयान पीएम मोदी के आपको सुनाएंगे और उसका विश्लेषण भी करेंगे। बारी बारी से सुनाते हैं। पहले गैस को लेकर पीएम मोदी ने क्या बोला, जनता पर क्या एहसान जताया और क्या संभावना जताई कि अगर हमने काम नहीं किया होता तो कितने हजार का सिलेंडर हो सकता था। जरा सुनिए। जब सार्वजनिक तौर पर कुछ ताकतें अफवाह और आशंका फैलाने में व्यस्त थी, तब किस स्केल पर दिन रात काम हो रहा था, किस तरह स्थिति को संभाला जा रहा था, वो मेहनत, वो प्रयास, वो धैर्य नीतिगत स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर उठाए गए एक एक संवेदनशील कदम कभी न कभी इतिहास लिखेगा। ये सब अभूतपूर्व है। मैं एक उदाहरण देता हूं। रसोई गैस यानी एलपीजी के विषय में हम सब जानते हैं, हमारी जरूरतों की करीब 60% एलपीजी अन्य देशों से आयात की जाती थी और इसमें से भी 90% एलपीजी गल्फ देशों से आ रही थी, हॉर्मुज से होकर के आ रही थी और अचानक से युद्ध के हालातों ने उस सप्लाई को लगभग बंद कर दिया। आप अंदाज लगा सकते हैं हमारे देश में कितना बड़ा हाहाकार मचने जा रहा था। घरेलू उपभोक्ताओं पर बहुत बोझ भी नहीं पड़ने दिया। जो हालात थे उनमें घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 2000 रुपये तक जा सकती थी। बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट यही आकलन कर रहे थे, लेकिन हमारे यहां अभी भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 950 रुपये से भी कम में दिया जा रहा है। गरीबों को तो उज्ज्वला सिलेंडर 650 के भी भीतर पड़ रहा है। अब से 2 दिन पहले सरकार ने कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बहुत बड़ी कटौती कर दी है। यह दिखाता है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। दोस्तों, अपने आप में प्रधानमंत्री के बयान कितने हास्यास्पद हैं। मतलब 10 कदम आप महंगाई बढ़ा दो, उसके बाद 1 कदम वापस ले लो और आप कहो कि भैया सरकार कितनी संवेदनशील है। कमर्शियल सिलेंडर का उदाहरण दिया पीएम मोदी ने। पहले कमर्शियल सिलेंडर की बात करते हैं। आप कमर्शियल सिलेंडर की 2026 में कीमत की यात्रा देखिए, जो 183 रुपए कम होने की पीएम मोदी ने बात की है। और शब्द नोट करिए, कहा कि सरकार ने दाम कम कर दिए। यहां सरकार शब्द का इस्तेमाल किया है पीएम मोदी ने, यानी कम करे तो सरकार करती है, अगर ज्यादा करे तो तेल कंपनियां करती हैं। जब भी दाम बढ़ने पर बीजेपी नेताओं से सवाल किया जाता है तो कहा जाता है कि हम क्या करें, ये तो तेल कंपनियों ने बढ़ाए हैं, तेल कंपनियों को घाटा हो रहा था। लेकिन यहां पर अगर कम हुए हैं कमर्शियल सिलेंडर के दाम, घरेलू गैस सिलेंडर के दाम नहीं घटे हैं। अगर कमर्शियल सिलेंडर के दाम थोड़े कम हुए हैं तो पीएम मोदी कहते हैं सरकार कितनी संवेदनशील है। और कितनी संवेदनशील है 2026 के आंकड़े आप देखिए। साल 2026 में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों की यात्रा मैं आपको बताता हूं, आपको हंसी आएगी पीएम मोदी का बयान सुनकर, कितनी संवेदनशील सरकार है। जनवरी में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत थी 1691 रुपए। उसके बाद मार्च में कीमतें बढ़ती हैं 1883 रुपए पर पहुंच जाती हैं। उसके बाद अप्रैल में फिर बढ़ती हैं 2078 रुपए 50 पैसे हो जाती हैं। उसके बाद मई 2026 में फिर बढ़ती हैं
और अब की बार रिकॉर्ड बनाते हुए 3000 के पार चला जाता है कमर्शियल सिलेंडर। जून में एक बार फिर कीमत बढ़ती है और 3113 रुपए का सिलेंडर हो जाता है। उसके बाद जुलाई में जाकर कम होती है 183 रुपए और फिलहाल कमर्शियल सिलेंडर की कीमत है 2930 रुपए। यानी जनवरी में थी 1691 रुपए और जुलाई में है 2930 रुपए। 1239 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है पिछले 6-7 महीने में। और पीएम मोदी कहते हैं कि सरकार संवेदनशील है, सस्ता कर दिया है। 1239 रुपए महंगा करना भी अगर सस्ता करना है तो कमाल की संवेदनशील सरकार है। कमर्शियल सिलेंडर के बाद छोटू सिलेंडर की अगर बात करें, छोटू सिलेंडर जो गरीब मजदूर और छात्र इस्तेमाल करते हैं, उसकी कीमतों को लेकर जो मुश्किल वाला टाइम था उसमें कितनी बढ़ी है आप देखिए। बड़े काम का छोटू सिलेंडर हुआ महंगा, पिछले 2 महीने में बढ़े 323 रुपए। मजदूर और छात्रों का बजट बिगड़ा। तो इतनी संवेदनशीलता के साथ सरकार ने काम किया है। जब जनता मुसीबत में थी, जब गैस की थोड़ी बहुत जो किल्लत आई थी, तो लोग छोटू सिलेंडर के सहारे अपना काम चला रहे थे, लेकिन छोटू सिलेंडर की कीमतों में भारी इजाफा हुआ। और पीएम मोदी बताते कितनी संवेदनशील सरकार है। गैस के बाद पेट्रोल को लेकर क्या कहते हैं। जब पेट्रोल में इथेनॉल को लेकर बवाल कटा है तो पीएम मोदी देश की जनता को एहसान जताते हुए क्या कहते हैं, जरा सुनिए। पेट्रोल डीजल पर क्या बयान दिया पीएम मोदी ने। साथियों, युद्ध की वजह से डीजल पेट्रोल पर आया संकट भी बहुत बड़ा था। हमारे देश में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं है। जब ये संकट बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। आयात के रास्ते भी बंद थे। दुनिया के कई देशों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में 40 से 50% का इजाफा हो गया। कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था, लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए। अफवाहें बहुत फैलाई गई, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए, लेकिन जिनके इरादे गलत थे वो सफल नहीं हो पाए। दूर सुदूर इलाकों में भी छोटी मोटी अड़चनों के अलावा सप्लाई की कोई बड़ी चुनौती नहीं आई। अप्रैल से जून के बीच ही अकेले डीजल पेट्रोल में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा कंपनियों को उठाना पड़ा। यानी एक नई रिफाइनरी बन जाए इतना घाटा सहना पड़ा। और इस घाटे को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी खजाने से उठाई गई। हमने प्रति लीटर 10 रुपए की एक्साइज ड्यूटी भी कम की और बहुत ज्यादा बोझ जनता पर नहीं पड़ने दिया। दोस्तों, पीएम मोदी के ऐसे बयान सुनकर, ऐसे डायलॉग सुनकर ही वो ज्ञान सामने आता है कि पीएम मोदी नहीं होते तो देश नहीं बच पाता। पीएम मोदी नहीं होते तो ऐसा हाल हो जाता कि कोटा पर पेट्रोल मिलता, डीजल मिलता। एक तरफ विश्वगुरु होने का दावा किया जाता है, दूसरी तरफ आप बताइए दुनिया के जो ताकतवर देश है, क्या अमेरिका में कोटा के आधार पर पेट्रोल डीजल मिल रहा था? क्या इंग्लैंड में मिल रहा था? क्या ऑस्ट्रेलिया में मिल रहा था? क्या जर्मनी में मिल रहा था? क्या चीन में मिल रहा था? क्या रूस में मिल रहा था? क्या फ्रांस में मिल रहा था? क्या इन देशों में हाहाकार के हालात थे? अगर छोटे छोटे देशों को गिनाकर कोई बांग्लादेश का नाम ले देगा, कोई भूटान का नाम ले देगा, कोई नेपाल का नाम ले देगा, कोई अफगानिस्तान का नाम ले देगा। जब बुनियादी सुविधाओं की बात आती है तो मोदी जी के भक्त ऐसे देशों के साथ तुलना करते हैं और उसके बाद विश्वगुरु होने का दावा भी किया जाता है। अगर आप विश्वगुरु होने का दावा करते हैं तो विकसित देशों के साथ तुलना होनी चाहिए, ताकतवर देशों के साथ तुलना होनी चाहिए। लेकिन यहां पर जब संकट था तो ताकतवर देश हमें यह बता रहे थे कि हमें फला देश से तेल खरीदना है, कितने समय तक खरीदना है, कितना खरीदना है। अमेरिका से परमिशन को लेकर लगातार विपक्षी नेताओं ने टारगेट पर लिया कि क्या अमेरिका की अनुमति से हम तेल खरीदेंगे। और आज पीएम मोदी कहते हैं कि मेरी दोस्ती का जलवा था जिसने बचा लिया, दोस्ती की वजह से संकट नहीं आया। क्या कहा पीएम मोदी ने? बयान नंबर 3 आप सुनिए। साथियों, युद्ध के इसी समय में भारत की दूसरे देशों के साथ जो दोस्ती है ना, वो दोस्ती भी बहुत काम आ गई। जब ये संकट शुरू हुआ था उससे पहले भारत 25-26 देशों से ही ईंधन का, ऊर्जा का आयात करता था। लेकिन संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध इस संकट की घड़ी में बहुत काम आए। युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा।
भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्र हित और राष्ट्र के नागरिकों का हित सर्वोपरि है। अगर वाकई संदेश दिया होता तो अमेरिका को दो टूक बोला होता कि भैया तुम कौन होते हो परमिशन देने वाले, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, जहां से मर्जी आए तेल खरीदेंगे। लेकिन क्या ऐसा कोई बयान दिया गया? और जो दोस्ती का जलवा दिखाने वाली बात है कि दोस्ती का जलवा दिख गया तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारे इतने जहाज आखिरकार लंबे समय तक क्यों फंसे रहे? बीच बीच में एक आध जहाज निकलने को मिलता था, उसी को लेकर ढिंडोरा पीटा जाता था, लेकिन बहुत सारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे रहे, हमारे नाविकों की जान चली जाती है। और पीएम मोदी कहते हैं कि दोस्ती का जलवा दिख गया। अगर दोस्ती का जलवा होता तो अमेरिका की हिम्मत होती, हमारे नाविकों को आखिरकार क्यों टारगेट किया? तो क्या ये दोस्ती का जलवा था? क्या पीएम मोदी की बातों में कोई लॉजिक है? जहां तक एहसान जताने की बात है देश की जनता को, आप बता रहे हो इतना घाटा तेल कंपनियों ने उठाया, तो लंबे समय तक तेल कंपनियों ने कितना मुनाफा कमाया? अगर कच्चे तेल की कीमतें कुछ समय के लिए $100 प्रति बैरल के पार गई है, तो इन्हीं तेल कंपनियों ने $40 प्रति बैरल पर भी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से तेल खरीदा है और भारत के उपभोक्ताओं को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इन्हीं तेल कंपनियों ने रूस से सस्ता तेल खरीदा है, लेकिन भारत के उपभोक्ताओं को कोई फायदा नहीं हुआ। अब कुछ समय के लिए थोड़ा घाटा क्या सह लिया, पीएम मोदी एहसान जता रहे हैं। और जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में फिर से कच्चे तेल की कीमतें कम हो गई हैं, तो हरदीप पुरी कहते हैं कि पहले वाला तेल बेच लें, उसके बाद देखा जाएगा। और पीएम मोदी उल्टा देश की जनता को एहसान जता रहे हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।